साथियों नमस्ते। हम लोग भक्तिकाल की बात कर रहे हैं और पूर्व का जो व्याख्यान था उसमें भक्ति जो भागवत पुराण की जो नवधा भक्ति हैं और भक्तिकालीन साहित्य में जो 5 प्रकार की भक्ति और कौन से प्रमुख कवि ने कौन सी भक्ति अपनाई उसके बारे में हमने बात करी थी। आइए अब हम लोग बात करेंगे भक्तिकालीन जो साहित्य हैं। आप लोग देख पा रहे हैं भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो सगुण और निर्गुण, इस प्रकार से निर्गुण और सगुण दो भेद करते हैं, फिर निर्गुण के आगे वो दो भेद करते हैं, सगुण के आगे वो दो भेद करते हैं। रामकुमार वर्मा उसमें कुछ संशोधन करते हैं। तो आइए पहले एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम जानते हैं और उसके बाद में हम जो है विधिवत पढ़ेंगे। मित्रों, भक्ति साहित्य जो है उसको आपको ऐसे देखना चाहिए। भक्तिकालीन जो साहित्य है उस भक्तिकालीन साहित्य को पहले जो है हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक है आपका निर्गुण और एक है सगुण। हालांकि थोड़ा सा और यदि मैं आपको बात करूं तो यहां पर भक्तिकालीन साहित्य के 3 भेद भी हो सकते हैं। नीति परक काव्य लिखा गया, कुछ काव्य श्रृंगार परक भी इस काल में लिखा गया। वीर परक काव्य नहीं लिखा गया था, लेकिन एक दो रचनाएं जो है वीर परक जो है वो रचनाएं भी यहां पर मिलती हैं। तो हमें समझने के लिए इसको 3 तरह से देखना चाहिए। अर्थात मैं बात कर रहा हूं 1375 से 1700 संवत, जो ये 325 वर्षों का जो ये कालखंड है उसमें हमारा 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया। इस बात को आप लोगों को जानना है। सगुण, निर्गुण, सगुण और फिर नीति परक साहित्य, विशेष रूप से नीति परक साहित्य था। कुछ श्रृंगार परक रचनाएं, क्योंकि आगे रीतिकाल जो है अपना पैर पसार रहा था, और वीर काव्य। हालांकि रीति काव्य में भी वीर काव्य क्योंकि जो है सामंती राजाओं की स्तुति में कवियों के द्वारा लिखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बीज जो है इस कालखंड में भी हमें मिल जाते हैं। ये मुख्य रूप से 2 धाराएं थी और पूरे काव्य को यदि हम बांटे तो 3 धाराओं में हमें बांट लेना चाहिए। ये जो निर्गुण काव्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसमें एक जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा है और एक जो है वो प्रेमाश्रयी शाखा है। प्रेमाश्रयी शाखा है, ये नाम इसी रूप से शुक्ल साहब देते हैं। इधर जो है वो राम मार्गी या रामाश्रयी, राम मार्गी भी इसको हम बोलते हैं, और इधर जो है कृष्णाश्रयी। ये जो है 4 भेद मुख्यतः हमें जो है देखने को मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, ये जो काव्य जो था वो इस 4 भागों में हमने बांट दिया। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। साथियों फिर से इसको यदि हम देखें तो यहां पर देखिएगा, ये ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी जो नाम दिया गया ये आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया। रामकुमार वर्मा जो है इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं और वो इसको कहते हैं संत काव्य, और प्रेमाश्रयी जो है उसको ये कहते हैं जो है सूफी काव्य। सूफी काव्य, सूफी काव्य। फिर रामाश्रयी जो है उसका नाम है राम काव्य, और इसका जो कृष्णाश्रयी जो है उसको हम कृष्ण काव्य भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, निर्गुण और सगुण का अर्थ क्या है ये आपको जानना है। तुलसीदास समन्वय के अग्रदूत माने जाते हैं और वो ये कहते हैं कि निर्गुणई सगुणई नई कछु भेदा। वो कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। उनकी बात इस रूप से ठीक है कि दोनों जो मत जो है, अर्थात निर्गुण जो साधना है वो और सगुण जो साधना है, उस समय की जो साधना थी उसका एक प्रधान लक्ष्य था लोक कल्याण, लोक को साधना, लोक का हित हो, लोक का भला हो। और साधु संत सन्यासी जो थे वो उनके लिए लक्ष्य ये था कि वो उसके माध्यम से अपना आराध्य या इष्ट या उपासक है उसे प्राप्त कर ले, जिसे हम आम शब्दों में, सामान्य शब्दों में जो है मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहा जाता है दर्शन में। तो यहां पर इनका लक्ष्य एक ही था। लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से यह जानना होगा कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। देखिए, निर्गुण नाम कह रहा है कि मैं गुणों से रहित हूं। अब ये गुणों से रहित कैसा? गुण क्या, अर्थात निर्गुण में क्या कोई गुण ही नहीं होता क्या? उस संदर्भ में आपको इसका अर्थ नहीं लेना है।
निर्गुण का अर्थ है जिसका कोई गुणों का हम जो है साक्षात उनको देख नहीं सकते, अनुभूति का विषय है। और अनुभूति का विषय कौन है? अर्थात ब्रह्म जो है वो अनुभूति का विषय है, जो निराकार है, जो निर्मल है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अजर है, जो अमर है, जो अविनाशी है, वह निर्गुण है। उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई प्रकार नहीं, उसके कोई माता और पिता नहीं, वह कोई शरीर धारण नहीं करता। ऐसा निर्गुण की उपासना जो है वो दो प्रकार से हमें हमारे साहित्य में देखने को मिलती है, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, वंश नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, जो शाश्वत है, सनातन है, जो अनादि है, जो अनंत काल से चला आ रहा है, जो सार्वभौम है और जो घट घट में व्यापक है, किसी एक घर का मोहताज नहीं है। वो ऐसी जो उपासना जो थी, उस उपासना का नाम क्या हो गया? निर्गुण। अर्थात निर्गुण कह दो या निराकार ईश्वर जो है, उस निराकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए निर्गुण शाखा में दो तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं। निराकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ लोग जिन्होंने ज्ञान को आधार बनाया, अर्थात ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना। और ये जो ज्ञान मार्ग जो है उस पर चलना, ये ज्ञान मार्ग कहां से आया? निर्गुण जो साधना है, निर्गुण साधना में जो पहला पार्ट है संत काव्य, और इस संत काव्य की आधारशिला जो है वो उपनिषद है, शंकराचार्य का दर्शन है, वेद है। और उसको यूं कह सकता हूं कि ज्ञान कांड जो है वो निर्गुण साधना और विशेष करके जो संत काव्य है उसकी साधना का मूल आधार है। यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात उस निराकार, निर्गुण, निर्मल, वो अचिंतनीय जो ईश्वर जो है उसका चिंतन ज्ञान के माध्यम से करते हुए उसको प्राप्त करना संत कवियों का मुख्य लक्ष्य था। और जो वेद के, जो उपनिषद के, स्मृति भी कहीं आप जोड़ सकते हो, क्योंकि स्मृतियां जो है वो वेद की अनुगामिनी हुआ करती है। श्रुति और स्मृति में विरोध होने पर श्रुति को हम प्रामाणिक मानते हैं, अर्थात वेद को प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह जो स्मृतियां जो है, जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, जो दर्शन है, उनके सिद्धांत साथियों निरस थे। निरस का मतलब क्या है? जब शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न अपरः, अर्थात ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, जीव उससे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, दोनों में अद्वैत है। तत्त्वमसि, वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये संपूर्ण संसार जो है वो ईश्वरमय है, ईश्वर से युक्त है। प्रजानम आनंदम ब्रह्म, जो प्रकृष्ट ज्ञान आनंद के साथ जो है वही ब्रह्म है। सच्चिदानंद ब्रह्म, सत्य चित और आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ये जो दार्शनिक युक्तियां जो थी वो सामान्य जनमानस के समझ में नहीं आती थी। संतों ने क्या काम किया? संतों ने बिल्कुल ठेठ देशी भाषा में इस प्रकार से कि जानी हो, अजानी हो, गढ़ा हुआ हो, अनगढ़ हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, उन सबको जो भाषा समझ में आए, सरल सिद्धांतों में संगीतात्मकता और रागानुका भक्ति, जो वैधि भक्ति जो थी उसके स्थान पर रागानुका जो भक्ति जो थी, उस रागानुका भक्ति के माध्यम से जहां पर अपने इष्ट आराध्य से भक्त को अनंत श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ जो प्रेम है, वह राग वाली जो भक्ति जो है, अनुराग वाली जो भक्ति है अपने ईश्वर के प्रति, उसके माध्यम से, संगीतों के माध्यम से, जनमानस के सामने सरल सिद्धांतों के माध्यम से दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करने वाला जो साहित्य जो था वो संत काव्य था। और उस निर्गुण, निराकार, निर्मल ईश्वर को प्राप्त करने का साधन जो था, मुख्यतः साधन, ध्यान रखना मेरी भाषा को सुनना, मुख्य तो जो साधन जो था वो ज्ञान था। ज्ञान के साथ में वो प्रेम का मिश्रण भी कहते हैं ना कबीर, ये घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतार भूई धरे तब पैठे घर माई। तो वो कहते हैं, प्रेम की बात भी करते हैं, लेकिन पोथी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय।
कबीर यहां के हमें यह ध्यान रखना है कि जानाश्रयी जो संत काव्य है उसके कबीर जो है वो प्रतिनिधि कवि है। साखी शब्द और सबद और रमैनी, शब्द नहीं है सबद, साखी सबद और रमैनी जो उसका काव्य संग्रह है जो 3 भागों में हमें उपलब्ध होता है। हम बात करेंगे साखी क्या है, सबद क्या है, रमैनी क्या है कबीर के विषय में। लेकिन कबीर जो है वो जानाश्रयी निर्गुण संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उसके बाद में आप जो है नामदेव, हालांकि वो तो संस्थापक थे संत मत के, नामदेव हैं, रामानंद है, नामदेव हैं, कबीर है, संत रैदास है, जो है दादू दयाल हैं, गुरु नानक हैं, सहजोबाई हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो संत मत के पुरोधा अग्रगामी या मुख्य संत हम उनको मान सकते हैं। उन सब का एक ही लक्ष्य था, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना ज्ञान के माध्यम से करते हुए उस ईश्वर को प्राप्त करना और जन सामान्य के सामने। क्योंकि जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, जिसको मैं जान बोलता हूं, जब हमें ये जान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं और मेरा शरीर नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं शरीर नहीं हूं, ये उंगली जो है ये मैं नहीं हूं, मैं इस अंगुली का दृष्टा हूं, ये आंख मैं नहीं हूं, मैं इसका दृष्टा हूं, ये कर्ण मैं नहीं हूं, मैं इसका दृष्टा हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका दृष्टा हूं, मैं शरीर नहीं हूं और मेरा शरीर नहीं है, अपितु मैं तो इसका दृष्टा हूं, मैं इसका केवल साक्षी मात्र हूं। जब इस प्रकार के भाव जो दर्शन में प्रस्फुटित हुए थे उनको सामान्य जनमानस के समक्ष गाते गाते रख देना और उनके हृदय तक पहुंचा देना, यह संत कवियों की सबसे बड़ी विशेषता थी और कबीर इसका संत मत का नेतृत्व कर रहे थे। फिर उसके बाद में जो प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा ये जो आई, ये प्रेम को आधार बना करके इनकी उपासना तो निर्गुणी थी, लेकिन ये लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिकता को प्राप्त करना चाहते थे। लौकिक प्रेम की व्याज से उनकी जो व्यंजना जो थी वह अलौकिक प्रेम था। जब जायसी पद्मावत लिखते हैं, अर्थात इस कालखंड के जो प्रधान कवि हैं वो जायसी हैं, बाकी प्रेम मार्गी कवि हुए लेकिन जायसी इसके प्रधान कवि हैं। और जायसी जब पद्मावत के माध्यम से ये जो सांसारिक जो पात्र लेते हैं, चाहे उसमें अलाउद्दीन हो, चाहे उसमें जो है पद्मावती हो, चाहे नागमती हो, चाहे रत्नसेन हो, ये किसी न किसी चीज के प्रतीक है, वो भावनात्मक रहस्यवाद उसमें है। अर्थात उनकी जो उपासना जो है वो उनके माध्यम से निर्गुण की उपासना ही तो कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये निर्गुण उपासना जो है वो 2 तरह से हो गई। जो निराकार ईश्वर को प्रेम के माध्यम से पाना चाहते थे वह प्रेम मार्गी या सूफी काव्य कहलाया, और जो निर्गुण निराकार ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से जो प्राप्त करना चाहते थे उसको हमने जानाश्रयी या संत काव्य कहा। धीरे धीरे उसके बाद में हम जब सगुण की बात करते हैं, सगुण अर्थात गुण सहित जो ईश्वर की उपासना करें। निर्गुण का ईश्वर मैंने बताया कि निर्गुण की उपासना करने वाले जो कवि जो थे उनका ईश्वर जो था वो किसी घर में पैदा नहीं हुआ, उसका जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मा है, वो अविनाशी है, क्योंकि जो जन्मता है उसका तो विनाश होता है। लेकिन साथियों, जब भगवान श्री राम की बात करते हैं तुलसीदास, तब वो निराकार की बात नहीं कर रहे, वो तो दशरथ की बात करते हैं, कौशल्या की बात करते हैं, अयोध्या नंदन की बात करते हैं, वो सीता की बात करते हैं, लक्ष्मण की बात करते हैं, भरत और शत्रुघ्न की बात करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो गुण विशेष को और उसकी लीलाओं का, उसके जीवन कृत्यों का वर्णन, संपूर्ण जीवन का वर्णन उसका एक जो सामान्य मनुष्य जैसा होता है, लेकिन उस सामान्य मनुष्य में उस अलौकिक सत्ता को पहचान करके जिन्होंने अपनी उपासना करी वो सगुण भक्त कवि कहलाए। और उसमें एक तो राम को जो है आधार बना करके जिन्होंने काव्य लिखा, तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कृष्ण को आधार बना करके सगुण पथ पर चल पड़े, अर्थात कृष्ण काव्य जो है इसके प्रतिनिधि कवि जो हैं वो सूरदास हैं। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि कबीर, जायसी, तुलसीदास और सूरदास ही संत काव्य है। संत काव्य में इनके जो अनुयायी जो थे उनका भी योगदान कम नहीं था, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर इस संत काव्य के अंदर कुछ मार्ग चल पड़े,
उसकी हम बात करेंगे आगे कि संत काव्य में और कौन कौन से मार्ग थे। तो अभी का जो व्याख्यान होगा उसमें हम बात करेंगे, पहले तो इस चीज की बात हम कर चुके हैं, जानाश्रय की बात करेंगे, संत काव्य की हम बात करेंगे। भक्ति काव्य का विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकालीन साहित्य को दो धारों में विभाजित किया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो संत काव्य धारा जिसे हम जानाश्रयी, और इसके प्रधान कवि कबीर हैं। इतनी छोटी छोटी बातें अभी आप याद रखो। सूफी काव्य धारा जिसे हम प्रेम मार्गी कहते हैं, इसके प्रधान कवि जो है वो जायसी हैं। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा को भी पुनः दो भागों में विभाजित कर दिया, उसमें एक तो राम काव्य धारा जिसे हम राम को आश्रयी अर्थात रामाश्रयी, और इसके प्रधान कवि जो है वो तुलसीदास हैं। और कृष्ण काव्य धारा कृष्णाश्रयी, प्रधान कवि इसके सूरदास हैं। विशेष जानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, यह आपसे पूछा जा सकता है, सरल प्रश्न है लेकिन पूछा जा सकता है, सेकंड ग्रेड वाले इस बात का ध्यान रखें। जानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम जो है वो किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमने जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण की बात जिस दिन मैंने आपसे करी थी, उस दिन मैंने आपको ये चीज बताई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो जानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ऐसा नाम देते हैं, जबकि संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, देखो जानाश्रयी को संत काव्य धारा और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य धारा, ये नाम जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया, जो कि ग्राह्य है। इसलिए ग्राह्य है कि जानाश्रयी प्रेमाश्रयी की अपेक्षा हम जब संत काव्य और सूफी काव्य कहते हैं, बोलने में सरल है, अभिव्यक्ति भी सरल है। यह भक्ति काव्य हो गया जिसमें निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, इसके दो भेद हो गए, प्रेमाश्रयी और जानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। फिर जो है सगुण के दो भेद हो गए, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। और फिर जो है जानाश्रयी जो है वो संत काव्य धारा, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा, रामाश्रयी राम काव्य धारा, और कृष्णाश्रयी जो है वो कृष्ण काव्य धारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। आइए हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा की। निर्गुण काव्य धारा की कौन कौन सी विशेषताएं थी, और फिर हम संत काव्य की तरफ बढ़ चलेंगे। चलिए, ईश्वर को निराकार मानने वाले संप्रदाय निर्गुणवादी कहलाए। पहली बात देखो, जो सोर्स चीज है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब एक चीज आपको जब भी आपसे कोई पूछे कि निर्गुण हम किसे कहेंगे, तो निराकार निर्मलम तस्मै, वो कहते हैं ना, दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव परब्रह्म परापरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। निराकार निर्मलम, निराकार है जो निर्मल है, जो अनादिकाल से है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अज है, जो अजन्मा है, जिसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं होता, ऐसे इष्ट उपास्य को साधना के केंद्र बिंदु में रख करके साधना करने वाले जो कवि जो थे, उनको हमने निराकार कवि कहा, निर्गुण कवि कहा। तो ईश्वर को निराकार मानने वाले संप्रदाय निर्गुणवादी कहलाते हैं। ये लोग तीर्थ, व्रत, पूजा, रोजा, नमाज आदि धार्मिक बाह्य विधि विधानों को नहीं मानते हैं। दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, ये खून ये बंदगी कैसी दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, ये खून ये बंदगी कैसी खुशी खुदाए। कहते हैं कबीर कि दिन में रोजा रखते हो और रात में जो है गाय को मारते हो, और ये खून, एक तरफ तो ये खून और ये एक तरफ बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। ये खुदा किस प्रकार से खुश हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार उन्होंने रोजा का, नमाज का, और हिंदू धर्म में जो पूजा व्रत तीर्थ है, ना में काबे ना कैलाश में, यह आपने सुना होगा। जप माला छापा तिलक सरे ने एको काम, तो यहां व्रत हो, नमाज हो इत्यादि धार्मिक जो बाह्य विधि विधान है, आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि निर्गुण जो काव्य धारा के लोग होंगे वो तीर्थ में नहीं जाएंगे, वो तो सर्वत्र मानते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट में राम है दुनिया देखे नाई। तो यहां पर वो जो है हर जगह ईश्वर को मानते हैं, वो केवल तीर्थ में उस ईश्वर को जो है वो संकुचित नहीं करते, उसकी सत्ता सर्वत्र है, वो घट घट में व्याप्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तीर्थ है, व्रत है, पूजा, रोजा, नमाज इत्यादि धार्मिक जो बाह्य आडंबर जो है, जो विधि विधान है, कैसा हवन करना चाहिए, किस प्रकार से जो है आपको किस दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए, ये जितने भी चीजें हैं वो निर्गुण कवियों ने उसका खंडन किया है। ये बात पहली चीज आपको ध्यान रखना है। निर्गुण की विशेषताओं को लेकर प्रश्न आ सकता है। और घर ही में और घट ही में अलख को निरखने का उपदेश देते हैं। अलख अर्थात जिसको लखा नहीं गया हो, जो अभी तक लक्षित नहीं है, जिसको अभी तक जाना नहीं है, उसको जानने के लिए आपको काबे और कैलाश में जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, व्रत, उपवास, रोजा और नमाज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस अलख को लक्षित करो तो अपने घर में करो, अपने घट में करो। घट का मतलब अपना जो अंतर जो है उसमें उसको महसूस करो। यह निर्गुणवादियों का एक बड़ा उद्घोष था, यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात ईश्वर की निर्गुण, निराकार, घट घट व्यापी, सूक्ष्म और भावात्मक रूप में उपासना करते हुए जिन भक्त कवियों ने हिंदी में साहित्य लिखा उसे हम निर्गुण काव्य कहते हैं या संत काव्य कहते हैं। ईश्वर जो है, पहली बात निर्गुण है, वो निराकार है, घट घट व्यापी है। साथियों, तुलसीदास का जो राम है वो घट घट व्यापी नहीं है। वो अयोध्या के राजा दशरथ के यहां जन्म लेते हैं विधि विधान की तरह, एक सामान्य मनुष्य की तरह। उनके जो कृत्य जो है वो अलौकिक है, लेकिन वो घट घट में व्यापी नहीं है। जब वो अयोध्या में है तो केवल अयोध्या में ही है। उसकी सत्ता को कोई महसूस सर्वत्र कर सकता है, वह अलग बात है। लेकिन निर्गुण संप्रदाय जो है वो घट घट में व्यापी मानते हैं। वो सूक्ष्म है, उसको इन खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, और वो भावात्मक रूप से है, उसका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता, उसका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता। ऐसी उपासना जो है जिन कवियों ने की, उसका जो है वो भावात्मक रूप है कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी उपासना करते हुए जिन भक्त कवियों ने हिंदी में जो काव्य रचा उसे ही निर्गुण काव्य धारा का काव्य कहा जाता है। निर्गुण काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, ये विशेषताएं आपसे निश्चित रूप से पूछी जा सकती है, इसलिए मैं सब जगह मोस्ट कर रहा हूं। पहली, ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट घट व्यापी और सूक्ष्म माना गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो ईश्वर जो है वो किसी घर विशेष में नहीं, किसी तीर्थ विशेष में नहीं, किसी जगह विशेष में नहीं, वो चाहे आकाश हो चाहे वो पाताल हो, वो सर्वत्र विद्यमान है। पहली चीज, निर्गुण काव्य धारा का आदि स्रोत जो है वो क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद। ये तथ्यात्मक प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। जो हमारे 108 उपनिषद हैं, उस 108 उपनिषदों में 12 उपनिषद ऐसे हैं जिसके ऊपर महर्षि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, और उसमें हम जानते हैं ईश अर्थात ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद भी जिसे कहते हैं, ईश कैन अर्थात कैनोपनिषद, कट अर्थात कठोपनिषद अर्थात ईश कैन कठ, प्रश्न प्रश्नोपनिषद, मुंडक मुंडकोपनिषद, मांडुक्य मांडुक्योपनिषद, ऐतरेय ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद। तो ये जो इनका जो निर्गुण काव्य धारा का जो आदि स्रोत जो है वो श्वेताश्वतरोपनिषद है। ये आपको ध्यान रखना है। निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वहां पर गुरु जो है, गुरु वो रास्ता है, गुरु वो नौका है जिसमें बैठकर आप जो है गोविंद तक पहुंचते हो। तो जो रास्ता बताने वाला जो है वो बड़ा होता है, इसलिए जो है गुरु जो है उसको जो है गुरु गोविंद दोनों यदि खड़े हैं तो पहले मैं गुरु का जो है चरण स्पर्श करूंगा, उसकी वंदना करूंगा, उसकी भक्ति करूंगा, क्योंकि वह गुरु ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो वहां पर गुरु का महत्व जो है, विशेष महत्व इसमें दिया गया है। सामान्यतः निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा जाता है। देखो यहां पर गुरु को विशेष महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि निराकार जो है, जो निर्मल है, जो अलक्षित है, जिसे हमने अलख कहा, अलग शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, वहां तक ले जाने के लिए कोई ना कोई आपका राही चाहिए, और वो राही गुरु हैं। फिर उसके बाद में ये ध्यान रखना, इस निर्गुण भक्ति का संबंध जो है वो किससे जोड़ा जाता है? ज्ञान मार्ग से। अर्थात ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो ज्ञान के माध्यम से आपको प्राप्त करना है। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना। फर्स्ट गेट एंड सेकंड गेट दोनों के योग्य प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का जब समावेश हो जाता है तब रहस्यवाद का उदय होता है। प्रिय साथियों, जब यहां पर माधुर्य भाव का जो है समावेश इस भक्ति में हो गया
तब वहां पर माधुर्य का मतलब जो दाम्पत्य जिसको हमने कहा, माधुर्य भक्ति का भेद हमने आपको बताया, वहां पर माधुर्य भाव और दाम्पत्य भक्ति जब आ गई तब वो सूफियों के जो चीज थी उसको हमने भावनात्मक रहस्यवाद कहा, और ये रहस्यवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रहस्यवाद का उदय होता है। निर्गुण भक्ति में प्रेम को भी विशेष महत्व दिया गया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, नहीं तो पोथी पढ़ी नहीं जग की संसार की विद्याओं को हमने पढ़ा, पंडित भया न कोई। और कबीर कहते हैं कि इनको पढ़ने से कोई पंडित होता भी नहीं है, पीएचडी करने से कोई पंडित नहीं होता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। ये प्रेम जो है प म और र आधा है, अर्थात ये ढाई अक्षर जो है, प्रेम इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसकी भाषा राक्षस भी समझते हैं, मनुष्य भी समझते हैं, देव किन्नर पशु और पक्षी। इस प्रेम का साम्राज्य के आगे कोई साम्राज्य इस संसार में नहीं हो सकता। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि निर्गुण भक्ति में ज्ञान का महत्व तो है ही है, लेकिन प्रेम का भी महत्व है। कहीं ऐसा मत करना कि केवल ज्ञान का महत्व है, इस प्रकार की लाइन आ जाए तो यह ध्यान रखना। हृदय की पवित्रता, साथियों भक्ति के लिए, साधना के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? हृदय की पवित्रता। चाहे आप जब मंदिर जाते हैं और केवल इसलिए जाते हैं कि आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज गुरुवार है, या ईश्वर मेरा भला कर देगा, चलो उनको रिश्वत देके आ जाते हैं और 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते हैं, और हृदय यदि पवित्र नहीं है वहां पर चालाकी है। हालांकि निर्गुण में तो प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, भगवान को रिश्वत नहीं दी जाती है, लेकिन साधना की सबसे पहली युक्ति जो है वो क्या है? हृदय की पवित्रता। उसका अधिकारी वह होता है, अर्थात उस साधना का अधिकारी वह व्यक्ति होगा जो हृदय की पवित्रता रखता हो, जो आचरण की जिसमें पवित्रता हो, कहे कुछ करे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आलवार संतों के विषय में मैंने आपको बताया था कि उनके जो जीवन की, आलवार संतों के जीवन की जो दिव्यता जो थी, जो उनका पावित्र्य जो था, जो उनका नैतिकता, जो उनका सदाचरण जो उनके जीवन में था, वो वास्तव में अंदर भी वैसे ही था और बाहर भी वैसे ही था, और उनको आदर्श के रूप में जनता के सम्मुख उन्होंने प्रस्तुत किया था। ऐसे ही कोई धारा जो है हमारे सामने नहीं आती, क्योंकि सच्चाई जो है उसके सदैव पैर होते हैं, ये ध्यान रखना। वो चल करके अनंत अनंत खंडों तक पहुंच सकती है। वासनाओं से मुक्ति, ये आपको ध्यान रखना है कि वासनाओं से मुक्ति को प्राप्त करना, हालांकि कबीर आगे ये भी कहते हैं कि वासनाओं से मुक्ति संभव नहीं है शरीर के रहते हुए, वासनाओं, लेकिन वासनाओं के पीछे पागल होना और वासनाओं को मस्तिष्क में लेकर के आना एक सामान्य मनुष्य की जितना स्वभाव है, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ है, इसको साधना चाहिए। और यहां तक कि बड़े लोग हमेशा ये कहते हैं कि जिसने धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अनुसार अपने जीवन को जिया है वही वस्तुतः योगी है। लेकिन इन वासनाओं से मुक्ति, और ये वासनाओं से मुक्ति जो है वो गुरु कृपा से ही जो है संभव हो सकती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। निर्गुण ब्रह्म अनुभूति जन्य है, इसका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता। ये जो है ये साकार नहीं है, ये साकार नहीं है, साकार नहीं है, ये केवल अनुभूति का विषय है। जो निर्गुण ब्रह्म जो है वो अनुभूति का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ब्रह्म को जानना है तो आपकी उस तरह की अनुभूति होनी चाहिए, ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। और साथियों इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है, पहली शाखा की हम बात करेंगे जिसको हमने ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा कहा। हमने निर्गुण की बात कर ली, अब हम इसके चारों भेदों को अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। निर्गुण की बात करी, सगुण की हम और विधिवत बात करेंगे, निर्गुण की जो विशेषताएं थी उसकी हमने बात करी, हिंदी भक्तिकालीन साहित्य का जो विभाजन है उसके बारे में हमने बात करी। अब जो है हम संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रय काव्य धारा जो है वो क्या है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रय कहने का मूल कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया, महत्वपूर्ण चीज है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि सूफियों ने ज्ञान की उपेक्षा नहीं करी और संत मार्गियों ने, संत कवियों ने प्रेम की उपेक्षा नहीं करी, लेकिन मुख्य जो बल जो सूफियों का जो था, वो मुख्य प्रधान तत्व जो था वो प्रेम था, और संत कवियों का मुख्य जो प्रधान जो अनुभूति का जो लक्ष्य था वो ज्ञान था। वो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, वो प्रेम के माध्यम से करना चाहते थे।
कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने जान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। यद्यपि कबीर आदि भक्त कवियों के काव्य में भगवत प्रेम पर भी बल कम नहीं है, वहां पर भगवत प्रेम भी है, क्योंकि कबीर तो अपने आप को राम की बहुरिया कहते हैं। तथापि प्रेम का जितना विशद वर्णन जायसी आदि सूफी कवियों के काव्य में हुआ है, उतना प्रेम का वर्णन जो है कबीर के काव्य में नहीं हुआ है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, उतना जो है वो कबीर के काव्य में नहीं हुआ है, उतना प्रेम वर्णन कबीर आदि कवियों के काव्य में नहीं हुआ है। अतः इन कवियों के काव्य में जान भावना प्रदान होने के कारण इनके द्वारा रचित जो काव्य धारा जो थी उसको हमने एक नाम दिया, और वो नाम क्या दिया? जानाश्रयी काव्य धारा। अपनी जान निष्ठा के आधार पर इन संत कवियों ने जो काव्य हिंदी साहित्य में लिखा उसे ही जान मार्गी या संत काव्य कहा गया। इनके अनुसार जान ही प्रधान तत्व है या भक्ति का साधन है। साथ ही मुझे एक बात याद आ रही है, आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भक्तों के 4 प्रकार बताए। एक तो है अर्थार्थी। अर्थार्थी ये सबसे निकृष्ट भजन वो जो भक्त होता है, अर्थार्थी। एक है जिज्ञासु, जिज्ञासु। एक है आर्त और एक है ज्ञानी। ये भक्तों के 4 प्रकार है। किसी परीक्षा में ये पूछा भी गया है। 4 प्रकार है भक्तों के, 4 प्रकार के भक्त। इसका आरंभ में उल्लेख जो है भगवत गीता में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऐसे है ये। अर्थार्थी, फिर आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे इसका क्रम है। वो कहते हैं अर्थार्थी का मतलब क्या है? किसी वस्तु को प्राप्ति के लिए जो भगवान का भजन करता है वो अर्थार्थी है। आर्त कौन है? जो किसी कष्ट से पीड़ित है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए जो भगवान का भजन करता है वो आर्त भक्त है। पहला अर्थार्थी है, फिर आर्त है। जिज्ञासु कौन है? जिसको जीवन में जानने की ललक हो, जानने की इच्छा, जिसमें जो है बलवती इच्छा हो। यदि हम ये जिज्ञासु वाली श्रेणी में आ जाएं तो मैं आपको सही कह रहा हूं, आप मुझसे लिखा के ले लो कि फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या कॉलेज लेक्चरर हो या जीवन का कोई भी लक्ष्य जो आप लोगों ने बना रखा है और जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात पर कहीं ना कहीं, मैं अपने आप को गुरु नहीं कहता, आपका बड़ा भाई हूं, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि इस गुरु के वचन को ध्यान रखते हुए मैंने ये अनुभूत किया है कि जो जिज्ञासु होता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वो जिज्ञासु भाव, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान खोजने के लिए जो ज्ञान की लालसा के अंदर जो अपने गुरु के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सम्मुख जाकर के जो ज्ञान की प्राप्ति करता है वो जिज्ञासु है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सभी भक्तों में एतेषु सर्वेषु भक्तेषु मय्यम यदि कोपि रोचते, यदि मुझे सबसे कोई अच्छा लगता है तो वो ज्ञानी है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और वो आगे जाकर के इसलिए कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाना अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जब ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है हृदय में जब ज्ञान की ज्वाला जलने लगती है तब सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। हमारे जो जीव के कर्म हैं, संचित प्रारब्ध और क्रियमाण, उन त्रिविध कर्मों का क्षय हो जाता है। और वो कब होता है? जब आपके हृदय में ज्ञान की अग्नि जल जाए। ज्ञान की अग्नि तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन जिज्ञासु भाव तक भी यदि सामान्य सांसारिक मनुष्य यदि पहुंच जाए तो उसकी साधना कभी भी अधूरी नहीं रह सकती। यह आपको ध्यान रखना है। तो वो कहते हैं इनके अनुसार ज्ञान ही प्रधान तत्व है या भक्ति का साधन सबसे जो है वो ज्ञान है। और उस ज्ञानी भक्त जो है भगवान कहते हैं कि वो सबसे प्रिय है मुझे, और इसका निरूपण करना ही ज्ञानाश्रय संत काव्य की मुख्य विशेषता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे भगवत गीता हो, उसके जो क्लिष्ट जो उपदेश जो थे, जो सिद्धांत जो थे, उनको सरल भाषाओं में, सरल भाषा में और गीतों के माध्यम से रखने का जो काम जो हमारे हिंदी के संत कवियों ने किया वो सचमुच श्लाघनीय है, वंदनीय है। उनके माध्यम से आज, क्योंकि संस्कृत के क्लिष्ट श्लोक याद करना बड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन हिंदी को यदि आप गा गा करके पढ़ोगे तो वो आपके मन मानस में, और वह वस्तुतः उस भाषा के माध्यम से सिखा क्या रहे हैं, आपको वेद सिखा रहे हैं, आपको उपनिषद सिखा रहे हैं। जब आप कबीर का साहित्य यदि किसी को पढ़ने का सौभाग्य मिला है तो सचमुच आप भाग्यशाली हैं।
उस कबीर के साहित्य को जब आप देखोगे तब निश्चित रूप से यदि आपके मन में वह सच्ची जान निष्ठा है, यदि जान निष्ठा है, तो उसके गंभीर गूढ़ अर्थ को आप प्राप्त करोगे। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर संत काव्य में जो मुख्य फोकस जो था वो जान पर था, और आचार्य शुक्ल ने यही कारण था कि इसको जानाश्रय शाखा कहा। यह आपको ध्यान रखना है। और संत मत की स्थापना, यह कई बार पूछा जाता है, भारत में संत मत की स्थापना 1267 ईस्वी में संत नामदेव द्वारा की गई। यह भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट लाइन है। ये महाराष्ट्र का पंढरपुर, यह पूछा गया प्रश्न है, महाराष्ट्र का जो पंढरपुर है वो संत साधना का आरंभिक स्थल है, पवित्र स्थल माना जाता है। महाराष्ट्र का पंढरपुर, जो हमने विठल की बात करी थी, वही पंढरपुर जो है, महाराष्ट्र का पंढरपुर नामक स्थान संत साधना, यहां से संतों की साधना आरंभ होती है और यह आरंभिक स्थान माना जाता है। और संत कैसे कहते किसे हैं? क्योंकि संत जो है वो क्या है? जो सत्य रूपी तत्व को आत्म साक्षात्कार करता है, जो सत्य रूपी तत्व को जान लेता है। सत्य जिसकी धरोहर है, जिसके पास में सत्य की धरोहर है, जिसके पास में, वही तो कहलाता है संत। तो यहां पर यह कहा गया कि सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष को ही संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो था, जिन्होंने जो है नाथ साहित्य पर गोरखबानी के नाम से 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना था। गोरखबानी में डॉक्टर पीताम्बर नाथ बड़थवाल ने संत का संबंध किससे जोड़ा है? शांत रस से। इस बात को नोट करके रखना, जहां पर मैं आपको मोस्ट कह रहा हूं उस बात को आप हैमर की तरह लेते हुए, एक अच्छे बच्चों की तरह उस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ताकि आपकी सफलता में कहीं ना कहीं मैं सहायक बन सकूं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध शांत रस से माना है, और इसका अर्थ है निवृत्ति मार्ग या वैराग्य। इसका अर्थ क्या है? निवृत्ति मार्ग। इस संसार में जब तक आपकी प्रवृत्ति रहती है, जब तक विषयों के भोग की लालसा रहती है, सब कुछ जो है मुझे मिल जाए, जो प्राप्त है उसकी रक्षा नहीं करना और अप्राप्त की इच्छा का त्याग नहीं करना, ये प्रवृत्ति के सूत्र हैं। लेकिन इससे निवृत्ति हो जाना, उससे पूरी तरह से निवृत्त होना, वस्तु का उपभोग तो करना, लेकिन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हर भारतीय घर में गाई जाती है ना। तेरा जो है, ईश्वर मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा ही तो है। इस संसार में यहां पर रहते हुए, भोग करते हुए, उसमें कर्तृत्व भाव नहीं रखना, यह निवृत्ति मार्ग का प्रथम सूत्र है। उसमें कर्तृत्व भाव नहीं रखना कि इसका स्वामी मैं हूं। यह जब स्वामी बनने की जहां पर बात आती है, गड़बड़ वहीं पर होती है। इसलिए हम कुछ नहीं हैं, हम केवल इस सृष्टि के एक अमूल्य बहुमूल्य रत्न हैं, जो हम अपने शरीर के माध्यम से स्वयं की आत्मा का उत्थान करें, समाज का उत्थान करें, राष्ट्र का उत्थान करें, और उत्थान करते हुए इस संसार में ज्ञान और प्रेम का संदेश फैलाएं। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और संत कवियों का लक्ष्य भी यही था। इसलिए निवृत्ति मार्ग या वैराग्य, विराग, राग से हट जाना, वसुधैव कुटुंबकम का भावना अपना लेना। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अभूत विजानतः। जब सब भूतों में, अर्थात सब प्राणियों में, जब हम अपने आप को देखने लग जाते हैं, और अपने आप में जब सब प्राणियों को देखने लग जाते हैं, तब वैराग्य की सिद्धि होती है। और वो निवृत्ति मार्ग या वैराग्य ही संतों का प्रधान उद्देश्य था। यह ध्यान रखना, हृदय की पवित्रता इस संप्रदाय का मूल आधार है। सबसे बड़ी बात जो है वो हृदय की पवित्रता होनी चाहिए। कहे कुछ करे कुछ, जैसे आप हैं इस सृष्टि में, जिस प्रकार से हैं उसको स्वीकार करने का साहस यद्यपि हम लोगों में नहीं हो सकता, मुझ में भी नहीं है, जो मैं हूं उसको मैं स्वीकार कर लूं, लेकिन फिर भी यथाशक्य जितना संभव हो सकता है, क्योंकि एक शिक्षक जो है ना, उसके पास सबसे बड़ी बात है वाणी की पवित्रता। यदि वाणी का पावित्र्य नहीं है तो साथियों, हम शिक्षक बन भी जाएं, तथ्यों को रट करके आनंद तो नहीं आएगा। ये पक्की बात है। जब मैंने ये भाषा चुनी थी और हिंदी और संस्कृत विषय जब चुना था, तब बहुत सारे लोग मुझ पर हंसे थे, लेकिन आज जो लोग हंसते थे उनके भी जो है पुत्र पुत्रियां, जो उनकी संततियां जो है वो कहीं ना कहीं मुझसे लाभान्वित हो रही है। इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि हृदय की पवित्रता यह सबसे पहला भाव है। आप जिस किसी भी काम को करो, पवित्र हृदय के साथ करो, आनंद आएगा। यह आपको ध्यान रखना है।
आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, बड़ा नाम है, ध्यान रखना, के अनुसार संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने संत रूप परम तत्व का सत रूप है। ये सतरूपी, सत क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है, ये ब्रह्म सत्य है। अर्थात जगत जो है वो असत है और वो सत्य है। अर्थात नित्यता में जो है हमें अनित्यता की भ्रांति होती है। कोई चीज नित्य नहीं है उसमें हम अनित्य मान लेते हैं, जो अनित्य है उसको हम नित्य मान लेते हैं। यह सत्य नहीं हो सकता। ज्ञान को हम अज्ञान मान लेते हैं, अज्ञान को हम ज्ञान मान लेते हैं, यह भी ध्यान रखना। वस्तु को हम अवस्तु मान लेते हैं, अर्थात सत्य को असत्य मान लेते हैं, असत्य को सत्य मान लेते हैं। निरक्षीर विवेक हमारे पास नहीं है, अर्थात उस परम तत्व जो है सत्य रूपी तत्व का जो अनुभव कर लिया हो, जो अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर, जो अपना व्यक्तित्व जो है जो मैं लेकर के आया था। मैंने अभी कहा ना, जाना अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जान की जो अग्नि है वो सबको भस्म कर देती है, तो वैसे ही अपना जो व्यक्तित्व है उससे ऊपर उठ करके उसके साथ तद्रूप हो जाए। उसके साथ, किसके साथ? ईश्वर के साथ तद्रूप हो जाए। मैं केवल अपने आप को 5 फीट और 11 इंच का नहीं मानूं, मेरा हृदय विशाल होना चाहिए, मेरे विचार विशाल होना चाहिए। ये सच्चाई है जो हमें इस प्रकार की चीजों को प्रेरित करती है। और आप सौभाग्यशाली हैं सच में। यदि आप इतिहास ले लिए होते तो इस प्रकार की चीजें नहीं सीखते। यदि आप साइंस मैथ्स के होते तो आप बहुत इन चीजों से बहुत दूर रहते। वहां पर 2 + 2 = 4 होता है, भावनात्मक चीज शून्य होती है। और यहां पूरी की पूरी भावनाओं का सागर जो है वो साहित्य का एक तरह से साक्षी बनता है। तो उससे ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो, जो सत स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु, जो नित्य है, नित्य अनित्य वस्तु का जिसको विवेक हो गया। और यही कारण है कि दार्शनिक का क्या कहते हैं, नित्य अनित्य वस्तु विवेक इया मूत्रात् फल भोग विराग शमदमादिष्टक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। नित्य अनित्य वस्तु का जिसको विवेक हो गया, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और इहा मूत्रात् फल भोग विराग, इस संसार के जितने भी भोग हैं उनसे जिसको विराग हो गया। नित्य अनित्य वस्तु विवेक इया मूत्रात् फल भोग विराग, और शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा और साधन, जो षट संपत्ति कहलाती है, उस संपत्ति को जिसने उसको सिद्ध कर लिया है वही तो संत कहलाता है। जो सत स्वरूप को जान लेता है, जो नित्य वस्तु को जान लेता है, जो सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका है। हम इस संसार में जो सिद्ध है उसका साक्षात्कार करने की कभी सोचते ही नहीं है। हमारी शंका यहां पर रहती है जीवन भर कि हम जब 90 साल के भी हो जाएं तब भी अधिसंख्यक लोगों को यह लगता है कि ईश्वर है कि नहीं है। कि ध्यान रखो, वो सिद्ध वस्तु है, उसकी सत्यता में, उसकी सिद्धता का साक्षात्कार जो कर चुका है, अथवा जो अपरोक्ष की उपलब्धि, अर्थात जो अप्रत्यक्ष है, जो अप्रत्यक्ष है, जो आंखों के सामने है, उसको तो कोई भी देख लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संत साहित्य जो है अपरोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है। जो अखंड है, जो अप्रत्यक्ष उपलब्धि हो गई है, और अप्रत्यक्ष अर्थात जो चीज आपकी आंखों के सामने नहीं है उसकी आपको उपलब्धि अर्थात प्राप्ति हो गई है, और फलस्वरूप उसके बाद में उस अखंड सत्य में आप जो है उस अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया। हमारा जो सत्य है वो खंडित सत्य है, क्योंकि ये नया नया फूल खिला है। हमारी जन्म तिथि से पूर्व हमारा अस्तित्व नहीं था, और हमारी मृत्यु तिथि के बाद में हमारा अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब हम एक खंड के साक्षी है। लेकिन जो अखंड रूप है, जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो नित्य है, जो सार्वभौम है, ऐसे उस अखंड सत्य में जो प्रतिष्ठित हो गया वही संत है। कितनी सुंदर परिभाषा परशुराम चतुर्वेदी ने दी है, बहुत सुंदर परिभाषा है। ये आपको ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से भी कोटेशन पूछा जा सकता है। संत कवियों ने, देखो ये सबसे बड़ी बात है, मोस्ट चीज जो है पढ़ाने जा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, कहां से उन्होंने क्या ग्रहण किया। मैंने आपको ये कहा था कि भक्तिकालीन जो साहित्य है उसको साहित्य से ज्यादा हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। क्यों कहते हैं भक्ति आंदोलन? आंदोलन और क्रांति की बात हमने आपसे करी थी। क्रांति विनाश करती है, बिल्कुल नई व्यवस्था का आह्वान करती है। आंदोलन पुराने को स्वीकार करता है जो ग्राह्य है। सार सार को गही लई थोता दे उड़ाए।
आंदोलन इसकी अपेक्षा करता है। क्रांति क्षणिक होती है, आंदोलन चिरस्थायी होता है। 12वीं शताब्दी में 1274 ईस्वी के अंदर जो नामदेव ने संत मत की स्थापना करी, उसकी अनुगूंज आज भारत के घर घर में सुनी जा सकती है, क्योंकि वो आंदोलन था। और आंदोलन में यही है कि सार सार को गही लई, जो पुराना चल रहा है उसको हम नकारते नहीं है। संतों ने यही किया। जो आडंबर जो था, जो समाज की जो कुरीतियां जो थी, उस पर पटाक्षेप किया, आक्षेप किया, कटु शब्दों में भर्त्सना करी और शासकों के विरुद्ध भी खड़े हो गए। सुना होगा आपने, आवत जावत पनहिया टूटी, जब अकबर उसको बुलाते हैं, आवत जावत पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, संतन को काहे सीकरी सो काम। अरे तू कौन है, मैं क्यों सीकरी फतेहपुर सीकरी आऊंगा तो मेरी पनहिया टूट जाएगी, और आऊंगा तो जो है बिसर गयो हरि नाम, मैं हरि का नाम भी जो है बिसर जाऊंगा, भूल जाऊंगा। मेरा राजा जो है, मेरा जो परम सत्ता है, मेरा जो सम्राट है, वो तू नहीं है, वो ईश्वर है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जो आडंबर जो थे, उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया, बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, लेकिन सार सार को गहा। जो उपनिषद जो थे, संत कवियों ने उपनिषदों ने ब्रह्म का स्वरूप लिया। जो उपनिषदों में जो ब्रह्म का स्वरूप है, वही संत काव्य में ब्रह्म का स्वरूप है। जो जीव का जो उपनिषदों में स्वरूप है, वही यहां पर स्वरूप है। जगत और माया को ग्रहण किया, जगत को ग्रहण किया, माया को ग्रहण किया, अर्थात जगत का जो स्वरूप उपनिषदों में चित्रित हुआ, जगत को मिथ्या चित्रित किया गया। जगत जो है वो अनादि नहीं है, वो जो है सा आदि है, अर्थात वो आदि सहित है। ये आपको ध्यान रखना है। वो जो माया जो थी, शंकराचार्य की जो माया जो थी, और शंकराचार्य कहते हैं अनिर्वचनीय, उस माया को कहते हैं, माया को अनिर्वचनीय कहते हैं। कबीर उसको मां ठगिनी नाम से कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि संपूर्ण, उनका भाव यह था कि संपूर्ण ये जो जगत जो है वो माया के अधीन है। सत असत भ्याम त्रिगुणात्मक जान विरोधी भाव रूपम यत किंच वदंती अहम अज्य। माया का स्वरूप सदानंद योगींद्र जब अपनी वेदांत सार पुस्तक में करते हैं, जो शंकराचार्य से प्रभावित थे, वो क्या कहते हैं? वो यही तो कहते हैं कि वो माया सत्य भी नहीं है और माया असत भी नहीं है। देखो, ये विलक्षण चीज हो गई माया में। और वो जो उपनिषदों की जो गाथा जो थी, कहीं ना कहीं संत काव्य में वापस हमारे संत समाज वाले जो कवि जो थे, वो अपने गीतों के माध्यम से कह रहे थे, माया महा ठगिनी, महा ठगने वाली। अब ठग क्या करता है? अरे जो जादूगर होता है वो हमारे सामने हमें ठग लेता है। इसी बात को तो शंकराचार्य कह रहे थे कि माया सत और असत से विलक्षण है, त्रिगुणात्मक है। माया में 3 गुण है, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। माया में सत्वगुण कहां से आया? त्रिगुणात्मक कैसे हुई? क्योंकि सत्वगुण जो है वो सुख का प्रदाता है, और माया अर्थात सांसारिक ऐश्वर्य और वैभव जब हमारे पास आता है, तब जो है उससे हमें जो सुख की प्राप्ति होती है, वो माया का सत्वगुण अंश के कारण होती है। शंकराचार्य कहते हैं जो है सत असत भ्याम त्रिगुणात्मक, अर्थात माया 3 गुणों से युक्त है। और उसी को कबीर कहते हैं 3 गुण फांस लियो। 3 गुणों के कारण इस माया ने मुझे मेरे अधिकार में कर लिया, मुझे मेरे कंट्रोल में कर लिया। तो वो जो उपनिषदों की जो माया थी, जहां पर सत और असत से विलक्षण बताया गया, उसको मां ठगिनी किया गया। जहां त्रिगुणात्मक की बात आई, वहां पर कबीर ने अपनी सरल भाषा में कह दिया कि त्रिगुण मोहे फांस लियो। अब इसको कोई समझ लेगा, लेकिन त्रिगुणात्मिका माया है, इसको समझने में समस्या होती है। अब 3 गुण अर्थात माया का जो सुख वाला स्वरूप है, वो सत्व गुण के कारण आता है। माया दुखी करती है, रजोगुण माया दुखी करती है। आप सामने वाले के बड़े बंगले को देख करके, वो माया जो ऐश्वर्य वैभव है, वही माया है। उसको देख करके आपके मन में जो दुख उत्पन्न हो रहा है, अर्थात माया तो एक ही थी, जिसको मिली उसको सुख हुआ, जिसको नहीं मिली उसको दुख हुआ। और माया जब माइंड में बढ़ जाती है, मस्तिष्क में जब आ जाती है, तो हम देखते हैं संसार में पाप, अत्याचार, व्यभिचार जो होते हैं, अर्थात वो तमोगुण की कारक हो जाती है, वो शोक की कारक भी हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सत असत भ्याम त्रिगुणात्मक, वो ज्ञान की विरोधी है। और कबीर भी यही कह रहे हैं कि जब तक माया का बंधन नहीं टूटता है, जब तक हम कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। उस निर्गुण की उपासना में सबसे बड़ी बाधा जो है, प्रेम की पीर के कवि सूफी कहते हैं कि वो शैतान है। शंकराचार्य उसका नाम माया कहते हैं। और कबीर दास और संत कवि जो थे, सारे के सारे संत कवियों ने कहा है
कि मेरे और तेरे बीच में, अर्थात ईश्वर और जीव के बीच में यदि कोई सबसे बड़ा बंधन है तो वो माया का है। वो माया, जब माया रहे न बंद, माया जो है ना, कुछ माया की थू थी डुबानी, इस तरह से कबीर कुछ कहते हैं। माया के जो ये खंबा जब तक टूट नहीं जाएगा, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, वो उसके बीच में आ जाती है। तो सत असत से विलक्षण है, त्रिगुणात्मक है, ये जान की विरोधी है। जब तक माया का आवरण जो है मस्तिष्क में रहेगा, कबीर स्पष्ट उद्घोष करते हैं इस बात का, और वो कहीं ना कहीं उपनिषद और वेद से ही प्रभावित है। तो जब तक माया का आवरण हमारे शरीर पर रहेगा, जब तक हम कभी भी उस आत्म साक्षात्कार की तरफ या ज्ञान की तरफ जा ही नहीं सकते। जिस दिन माया का आवरण हटेगा, उसी दिन मनुष्य उस ज्ञान की तरफ आकृष्ट होता है। तो कहा कि ब्रह्म जीव जगत और माया को ग्रहण किया, कि कहां से। अब आपसे कोई पूछ ले कि संत कवियों ने उपनिषदों से क्या ग्रहण किया। ब्रह्म का स्वरूप, जीव का स्वरूप जो उपनिषदों में है वही यहां पर है। जगत जैसी वहां पर चित्रित है, वहां यहां पर भी है माया, अर्थात ब्रह्म जीव जगत और माया, ये चार तत्व जो थे वो संत कवियों ने कहां से लिया, तो आपको ध्यान रखना है वो उपनिषदों से लिया। और उसी रूप में इन गूढ़ शब्दों को सामान्य जन के समक्ष बोलचाल की भाषा में रखा। उस गूढ़, देखो इन गूढ़ शब्दों को, ये गूढ़ जो शब्द थे, अभी यदि मैं संस्कृत के माध्यम से आपसे उनकी मूल चीजों को यदि मैं बात करने लगूंगा तो निश्चित रूप से आपको सुनना ही अच्छा नहीं लगेगा। वो गूढ़ जो शब्द थे, उनको जन सामान्य के लिए सुलभ बनाने के लिए उनकी भाषा, उनके शब्द, उन्हीं के भावों में संत कवियों ने उनके सम्मुख रख दिया। यह संत काव्य की सबसे विलक्षण विशेषता थी। नाथ पंक्तियों से इन्होंने शून्यवाद को लिया। नाथ पंक्ति जो थे वो अवधू गगन मंडल घर कीजे, वो जो शून्य की बात, जो गगन मंडल, जो शून्य में स्थापना की बात जो कबीर जो करते हैं, वो शून्यवाद की जो प्रतिष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं नाथ पंक्तियों से मिलती है। शून्यवाद एक सिद्धांत भी है बौद्ध धर्म का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाथ पंक्तियों से इन्होंने क्या लिया, शून्यवाद लिया। और हठयोग जो साधना, योग साधना जो थी, वो कहीं ना कहीं अलग रूप में यहां पर भी चित्रित हुई है। और गुरु की प्रतिष्ठा, मैंने नाथ संप्रदाय जब आपको पढ़ाया था तब कहा कि गुरु की प्रतिष्ठा और गुरु का महात्म्य जो है वो वहां पर महत्वपूर्ण था। हालांकि सिद्ध कवियों में भी वो था। जितने भी ये संत टाइप के जो लोग हैं, उनके मत में, उनका जो संप्रदाय है उसमें गुरु का महत्व जो है सर्वविदित है। गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया। इस्लाम जो धर्म था, इन्होंने उससे एकेश्वरवाद लिया। एकेश्वरवाद क्या है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और एक ईश्वर है। एकेश्वरवाद इस बात में विश्वास करता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर तीन नहीं हो सकते, परम सत्ता का नाम कुछ हो सकता है, वो एक ही है। और एक ईश्वर है। जिस समय कोई भी उपासक, कोई भी भक्त अपने आराध्य, जिस आराध्य देव की उपासना करता है, वह आराध्य देव उस समय सबसे सर्वोपरि होता है, वही एक ईश्वर है। किसी को मान लो। वो एकेश्वरवाद जो था वो कहां से लिया इन्होंने, इस्लाम से लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखना। सूफियों से क्या ग्रहण किया उन्होंने, प्रेम तत्व को ग्रहण किया। सूफी जो कवि थे उनसे उन्होंने प्रेम तत्व लिया। सिद्धों से क्या लिया, गूढ़ उक्तियां जो थी, जिसको हमने उलटबासियां कहा, वो गूढ़ उक्तियां और उलटबासियों को ग्रहण किया। और बौद्धों एवं वैष्णवों से इन्होंने अहिंसा का जो है तत्व ग्रहण किया। बौद्ध और वैष्णव जो थे उनसे उन्होंने जो है वो अहिंसा का तत्व लिया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि संत मत, मैंने आपको कहा कि सार सार को गही लई थोता दे उड़ाए, अर्थात सारवान चीज की उपासना करनी है और अनावश्यक चीज की हमें अनावश्यक चीज से दूर हटना है। जो सारवान था भारतीय समाज के लिए, भारतीय समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और जीव मात्र के कल्याण के लिए, उसको संत कवियों ने ग्रहण किया। अनावश्यक जो चीजें थी उसका उन्होंने खंडन किया। यह भी आपको ध्यान रखना है। संत काव्य आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्वैत वेदांत दर्शन पर आधारित माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो संत काव्य जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित, मैंने आपको बताया, ये उनकी आधारशिला है साथियों। शंकराचार्य को पढ़ लो और इधर कबीर को पढ़ लो या संत मत को पढ़ लो आपकी, क्योंकि वहां पर जीव ब्रह्म जगत जो निराकार है, जो अप्रोक्ष है, जो अप्रत्यक्ष है, जिसका कोई चित्र नहीं लिया जा सकता, उन सब की बातों का उल्लेख वेद और उपनिषद में शंकराचार्य ने इत्यादि ने किया है। वही की वही चीजें अलग रूप में सरल भाषा में संत कवियों ने हमारे सामने रखी है।
संत काव्य आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्वैत वेदांत दर्शन पर आधारित माना जाता है। इस दर्शन में ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति हेतु 3 आधारभूत सूत्र हैं। मैं इनकी बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, लंबा व्याख्यान हो जाएगा, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हेतु 3, देखो ये महावाक्य है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, आधारभूत सूत्र है और इसी को हम जो है वहां पर हम कहते हैं ये महावाक्य है। ये सामान्य वाक्य नहीं है, ये महावाक्य है। इस एक वाक्य का विश्लेषण, सम्यक विश्लेषण में 1 घंटा लग सकता है। ये इतना संस्कृत की दृष्टि से नहीं, लेकिन जो हिंदी की दृष्टि से आपका जो जरूरी है वो मैं कहूंगा कि ये 3 सूत्र जो है वो संत काव्य की आधारशिला है। ये आपको ध्यान रखना। ब्रह्म सत्यम अर्थात ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म कैसा? जो निराकार है, जो निर्मल है, जो निर्गुण है, वह सत्य है। और जगत मिथ्या, जगत और मिथ्या को जोड़ोगे तो संधि हो जाएगी, त का न हो जाएगा। जैसे सत और नारी से सन्नारी बनता है, जगत और मिथ्या से जगन मिथ्या बनेगा। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है। सर्वम खलुइदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो खलु निश्चय ही, सर्वम ये सब कुछ, खलु निश्चय ही, इदम ये सब कुछ जो हमारी नजर दृष्टि पथ में जो आता है वो ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म की ही सत्ता है। सर्वत्र ब्रह्म ही विद्यमान है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात निश्चय ही सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ही अनेक रूपों में भाषित होता है। ये शंकराचार्य, हालांकि ये जो वाक्य है ये भी ध्यान रखना, ये महावाक्य उपनिषदों के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। शंकराचार्य ने ये नहीं कहे, शंकराचार्य की उत्पत्ति नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। ये वाक्य उपनिषदों से संबंधित है। उनकी नवीन व्याख्या जनता के सामने शंकराचार्य ने करी और इसको आगे बढ़ा चढ़ा करके सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाला संत काव्य था। अर्थात निश्चय ही सब कुछ ब्रह्म ही है, चराचर में ब्रह्म ही ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। जो है कस्तूरी को मृग यूं फिर ढूंढे घास, और जो है वो रहती कहां है कस्तूरी? उस मृग की नाभि में रहती है, लेकिन उसको वो सुगंध अच्छी लगती है मृग को, हरिण को, और उसको ढूंढने के लिए जो है वो सब जगह जा रहा है। लेकिन वो ईश्वर तो उस कस्तूरी जहां जहां वो जा रहा है वहां पर वो है। ऐसे सामान्य दृष्टांतों से संत समाज ने जन सामान्य को शिक्षित किया, अपडेट किया, ईश्वर के स्वरूप की बात बताई। अपना आत्मविश्वास उसके माध्यम से भारतीय समाज में जो आज देखने को मिलता है, इनका योगदान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। आप इसको महसूस कीजिएगा। और तीसरा, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म ही हूं। यहां ब्रह्म ही हूं, इसमें अहंकार नहीं है। अहम मैं ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जब सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है तो मैं भी तो ब्रह्म ही हूं। मैं ब्रह्म से जुदा नहीं हूं। जीवो ब्रह्मेव, जीव ब्रह्म ही है, न अपरह, वो अपर नहीं है। यही अद्वैत सिद्धांत की सबसे बड़ी आधारशिला। जब मैं कई बार कहता हूं कि भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, उन्होंने एक सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ठीक वैसे ही जैसे उस सूत्र को लेकर के, एक छोटा सा सूत्र था, उस सूत्र को लेकर के हमारे यहां पर रस सूत्र की कई प्रकार से व्याख्याएं हो गई। पूरा काव्यशास्त्र जो है उसमें रस सिद्धांत जैसी प्रतिष्ठा अन्य सिद्धांत और अन्य मत की नहीं हो सकी, और अंत तो गत्वा काव्य की आत्मा के रूप में रस ही प्रतिष्ठापित हो गया। ठीक वैसे ही ये सामान्य सा वाक्य जो थे, इन सामान्य वाक्यों की आधारशिला पर पूरा का पूरा साहित्य लिख दिया गया। ये संत काव्य की आधारशिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सूफी काव्य में हम पढ़ेंगे एक चीज, अन हल हक। कुछ जो है अन अल हक कहते हैं, कुछ अन हल हक कहते हैं, और कुछ जो है वो अन अल और हक कहते हैं। सिद्धांत जो है वो इसी अहम ब्रह्मास्मि जो है इस सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों, ये था आज का व्याख्यान। आगे के व्याख्यान में हम बात करेंगे संत काव्य, जो निर्गुण काव्य जो है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके स्वरूप की मैंने बात करी। इस कक्षा में हमने भक्तिकालीन जो साहित्य था उस आंदोलन का जो विभाजन जो था निर्गुण और सगुण, और निर्गुण की जो 2 शाखाएं जो थी उसके बारे में हमने बात करी, सगुण की शाखाओं के बारे में बात करी, निर्गुण के स्वरूप पर हमने बात करी, और कुछ बात संत काव्य की। आगे जो है वो संत काव्य की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, ये तो आधारशिला थी संत काव्य की। आगे संत काव्य की कौन कौन सी प्रवृत्तियां, विशेषताएं, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, मैं बात करूंगा अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए इसको आप सुने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।